सब जगहों पे एक ही खबर गर्दिश कर रही है। Namaste. Thank you so much for the warm welcome that we've received this morning. We are so grateful to be able to further the Canada-India relationship. और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी से मिली है कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद। पीएम मोदी के साथ दोनों देशों के रिश्तों को लेकर चर्चा हुई है। व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के क्षेत्र में चर्चा हुई है। समझ आ रही है आपको? जो मुलाकात हुई है उसके खूब चर्चे हो रहे हैं और फिर जिस तरह से बयान किया है उसका क्या बैकग्राउंड है और इस मुलाकात के पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सियासत है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। जनाब, ये वो सवालात हैं जो इस वक्त हर एक की ज़बान पर हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क जो है कार्नी, इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया। दैट इज़ वाइज मूव बाय द वे। मार्क कार्नी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें, बात ये है कि इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। इट्स अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बीइंग अ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। मैं इसको मुख्तलिफ एंगल से देखता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि शायद कनाडा इज टू वीक टू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर जो है वो नरेंद्र मोदी। दुनिया में एविएशन को सबसे ज़्यादा वो बैठकर कमा रहे होते हैं, इतना बड़ी इनकम होती है। तो वही एक जो एयरलाइन है वो पूरे मुल्क का बोझ उठाती है। हमारे यहाँ एयरलाइन जो इतनी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी वो इन्हताज का शिकार हो गई, वो तबाही का शिकार हो गई। इसी तरह से रेलवे का है। ऐसा है कि आप रेलवे का वजीर उसको बनाते हैं जिसकी 1000 बसें चलती हैं, तो वो बसें चलाएगा या रेलवे आपकी बोगियाँ चलाएगा, रेलवे चलाएगा? सही। शहजाद साहब, एक एसएफसी का कयाम हुआ, वन विंडो ऑपरेशंस की बात हुई कि इन्वेस्टमेंट्स का आना और चीजें आसान हो जाएंगी। इसके बावजूद मल्टीनेशनल कंपनीज यहां से जा रही हैं, लोगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है या कॉस्ट ऑफ उस बिजनेस की उनको वो ज्यादा पड़ रही है, प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्या ये इकदाम जो एसएफसी के नीचे ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक नहीं, अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है या जो मौजूद है उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने में भारत ने यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत काम किया होगा, लेकिन हम इस लिस्ट में कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहे। और अगर दिखाई दे रहे हैं तो मुझे बताइएगा कहाँ है। यकीनन हम इस लिस्ट में नहीं हैं, और लेकिन हमारे लोग जो हैं उनका दावा ये है कि हम बड़ी जल्द इस लिस्ट में आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास भी भारत के पास 4 ट्रिलियन है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो हमारी भी हो जाएगी। इस किस्म की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी भी हमारी है। इस किस्म की वीडियोस जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन पाकिस्तान अभी भी IMF, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह के जो लोन वगैरह पकड़ते हैं उसी में फंसा हुआ है, जबकि भारत जो है वो लड़ने भड़ने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को संभाले हुए है और इकोनॉमी में काम किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना होगा। आयशा, देखिए, जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कह रहे हैं कि 40 से 45%, शायद 45% का मैं जिक्र सुनता हूँ। इकोनॉमिस्ट बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में कोई। लेकिन अगर इस लेवल का टैक्स है जो कि कॉर्पोरेट टैक्स है या सुपर टैक्स की भी बात हो रही है, तो कंपनीज जो बिजनेस वाली हैं वो घबरा जाती हैं कि इतना बड़ा टैक्स हम कैसे देंगे। दूसरी बात, जो मुनाफा कमाते हैं उस मुनाफे को डॉलर में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान इजाजत तो देता है कि आप अपना मुनाफा भिजवाएं वापस, लेकिन पाक रुपीज टू US डॉलर्स जब कन्वर्ट करने की बारी आती है तो फिर US डॉलर अवेलेबल नहीं होता, या उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं, या वो मुनाफा पूरे का पूरा वापस भेजने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि आपकी मैशियत को दोनों चीजों की जरूरत है कि जो यहां कमा रहे हो इधर ही रखो, यहीं पे रखो उसको। अच्छा, इस वजह से आप डॉलर के ऊपर आपने इतना सख्त जब्त रखा हुआ है, कंट्रोल रखा हुआ है कि आप डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता और ना ही किसी को दे रहे। अच्छा, रेवेन्यूज आपके हैं नहीं, इस वजह से आपको बड़े हाई टैक्स लगाने पड़ रहे हैं। जो दे रहे हैं टैक्सेस उन्हीं के ऊपर सुपर टैक्स और हायर टैक्स लगता जा रहा है। तो जब इस किस्म के हालात होते हैं तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो गया, खत्म हो गया। तीसरी बात, इकोनॉमी में जान ही नहीं है, अब रह गई, क्योंकि ये इकोनॉमी खुद से अपने आप को सस्टेन करने की काबिलियत नहीं रखती। जिसका रेवेन्यू उसके अखराजात के बराबर ना हो, वो एक्चुअली तो वर्चुअली ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है ना। आप पैसा ले दे के मांग तांग के गुजारा कर रहे हैं ना, अपने तमाम जो अखराजात हैं पूरे करते हैं। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें जान ना हो कि वो आपको और बढ़ावा दे सके आपके बिजनेस को, वो किस तरीके से सस्टेनेबल होती है किसी भी ऐसे बंदे के लिए जो इन्वेस्ट करता है? देखें, इंडिया इज अ बिग कंट्री, तो उनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर हम ये करते हैं
तो ये हमारे लिए एक मुश्किल पैदा हो जाएगी। सो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है, ये मुश्किल जो है वो हमारे सामने आए। सो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बुलाएंगे कि इंडिया को। और वही चीज़ है कि अब इंडिया के अंदर पहले था कि पैनिक फैल गई, नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बुला रहे जनाब, ये वजूहात हो गई। उधर से पहले ही वो पाकिस्तान के साथ मामला खराब थे, अमेरिकन साइलेंट हो गए, अमेरिका ने लिफ्ट ना कराई, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की साइड लेने लग पड़े हैं, और ये है वो है, इस तरह की आपको पता है पूरी थी। अब कनाडा नहीं बुलाता तो इंडिया की डिप्लोमेसी को क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द इंडियन डिप्लोमेसी? अब ये क्वेश्चन जो थे वो इमर्ज होना शुरू हो गए थे, लेकिन द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ, its economy, its diaspora, young population, educated middle class, a good source of human being, an important place for world for development, manufacturing. आपको पता है फ्रेंड शोरिंग जैसी बातें जो हैं वो हुई। सो वो इसको समझते हैं कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हम क्यों ये जंग लड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो ये भी समझते हैं कि शायद ये जो सिख्स हैं कनाडा के अंदर, ये शायद हमें इनकी इतना साथ नहीं देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब कनाडा भारत पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर भारत पहुंचे हैं और उनका कहना है कि नमस्ते इंडिया, भारत में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपका। तो दोस्तों, ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है और कह रही है कि किस तरह से भारत ने कनाडा में कई हिंसे कराए और झूठ साच का प्रोपेगेंडा कर रही थी। लेकिन दोस्तों, अब कनाडा ने भी ये कह दिया है कि हम भारत से वंदे भारत ट्रेन खरीदना चाहते हैं। और ये खबर सुनने के बाद तो और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। एक तरफ पाकिस्तानी जो हर रोज ये खबर फैला रहे थे कि भारत कनाडा में ये करा रहा है, वो करा रहा है, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से कनाडा भारत के आगे आया हुआ है और भारत के साथ बिजनेस करने के लिए अपनी फॉरेन मिनिस्टर को भारत भेजा हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बिकॉज सम ऑफ दी वेज कि वो देखिए, हमारे ताल्लुकात तो गवर्नमेंट से हैं, हमारे ताल्लुकात इंडिविजुअल से तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है उसने कहा दिस इज ए बीट्रेयल ऑफ द सिख कैनेडियंस। अब क्वेश्चन ये है, मार्क कार्नी को परवाही क्यों नहीं है? वो कहता है यार अब इलेक्शन होंगे जब भी तो देखा जाएगा, अब तो जो होना था हो गया, और उसको मेजॉरिटी भी मिल गई है। वोट तो उसे एंटी ट्रम्प वोट मिला है, तो वो तो वजीर आजम आ गया। तो वो समझता है कि इफ आई नीड अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, if there is going to be the digital transition in the world, if this is something, then I need India's support. मुझे इंडिया की सपोर्ट चाहिए। दिस इज व्हाट मार्क कार्नी अंडरस्टैंड। और ये चीजें जो हैं वो इंडिया को उसने एक्सेप्ट कर ली है। इंडिया क्यों ना एक्सेप्ट करे? इंडिया क्यों ना इसको एक्सेप्ट करे? बिकॉज इंडियंस को पता है कि हमें यार इसका फायदा ही फायदा है।